नमस्कार। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं संदीप हुड्डा जी, जो कि हल्का प्रधान है जेजेपी के, और कुछ कार्यकर्ता भी हैं जेजेपी के। आइए उनसे सीधा सवाल जवाब करते हैं। चौधरी देवीलाल जी का आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है उनकी जयंती पर, इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, सबसे पहले तो आज ताऊ देवीलाल जी का 107वां जन्मदिन है और पार्टी पूरे प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में भी अपने धूमधाम से मना रही है। इस बार कोविड-19 महामारी की वजह से हम बड़े स्तर पर रैली नहीं कर पाए, नहीं तो सम्मानजनक समारोह बनाना काम करती है पार्टी और एक जगह इकट्ठा होकर ताऊ देवीलाल जी का जन्मदिन मनाती है। सर, आगे जाके अब दुष्यंत जी का बहुत एक प्रभाव हरियाणा की राजनीति में बता रहे हैं, लेकिन सर फिलहाल तो किसान भी आक्रोश में, किसान आज भी सड़कों पे बैठा हुआ है और लगातार दुष्यंत जी के किसान पुत्र होने के नाते उनके इस्तीफे की मांग बनाए हुए है, वो बरकरार है, विपक्ष भी और किसान भी। इस पर क्या कहोगे सर? देखिए, किसान हम भी हैं, आज भी हम खेती करते हैं और खुद खेती करते हैं। यूनिस बाटे पे साजे बादे पे दे दी। किसान को क्या चाहिए? उसकी फसल के अच्छे दाम। जब फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं, एमएसपी की बढ़ोतरी हुई है और दुष्यंत जी एक बात पेड़े हुए हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके ऊपर है बीजेपी, तो हम अपना इस्तीफा दे देंगे और सरकार से विड्रा कर लेंगे हम। सर, तीनों अध्यादेशों को कैसे देखते हैं आप? सरकार ये किसान खिलाफ है या किसान हित में है? देखिए, तीनों अध्यादेश सरकार के हित में है, लेकिन जिसको इस बात का पता नहीं कि अध्यादेश में असल में है क्या, एक बार तो सबसे पहले उस अध्यादेश को पढ़ने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे की राजनीति को बचाने के लिए हरियाणा की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनको एक चीज़ का खतरा है कि आने वाले समय में दुष्यंत इस हरियाणा की राजनीति में किसान का बेटा, गरीब का बेटा और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला नेता बनेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खाली अपने परिवार की और अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए भ्रामक प्रचार करके और विपक्ष में बैठते हुए किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। सर, बड़ौदा उपचुनाव आने वाले हैं, बड़ौदा उपचुनाव में जेजेपी और बीजेपी को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, दोनों पार्टियों का गठबंधन है। आने वाले समय में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व बैठ के बात करेंगे कि बड़ौदा के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी या जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। जब भी पार्टी चुनाव लड़ेगी, हमारी जो जिम्मेदारी लगेगी, हम गांव-गांव, घर-घर जाकर, गली जाकर हम पार्टी के लिए वोट मांगने का काम करेंगे और किसानों को गरीब मजदूरी और समझाने का काम करेंगे। जो किसान अध्यादेश है उस पर भ्रामक प्रचार में ना फंसकर आप एक बार उसको पढ़ने का और समझने का काम करें, आपको पता लगेगा कि ये आपके किसान के हक में है। सर, राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा बनी हुई कि बड़ौदा उपचुनाव के लिए बीजेपी के अंदर कोई जेजेपी का कैंडिडेट जाके, क्योंकि इस टाइम बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, तो जेजेपी अपना एक चेहरा देगी और वो बीजेपी के अंदर जाके बड़ौदा उपचुनाव में चुनाव लड़ेगा। देखिए, वो दोबारा यही बात फिर कहना चाहूँगा, पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लेना है। जो भी कैंडिडेट आएगा, चाहे वो जननायक जनता पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या सिंबल पे आए या किसी दूसरी पार्टी से आए, पार्टी जो इसको कैंडिडेट बना के भेज देगी, हम तन मन धन से उसकी मदद करने का काम करेंगे और 100% हम वहाँ से चुनाव जीतने का काम करेगी जननायक जनता पार्टी और सही होगी भारतीय जनता पार्टी। सर, कोरोना काल के अंदर चौधरी देवीलाल जी के जयंती पर आज एक ब्लड डोनेशन कैंप आप लोगों ने आयोजित किया है, तो सर इसके मद्देनज़र सुरक्षा के क्या कुछ व्यवस्था की गई है यहाँ पर? देखिए, कोरोना का महामारी है, पूरे विश्व में फैली हुई है। इस ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर हमने विशेष तौर पे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखा है कि सैनिटाइज बार बार यूज किया जाए और जो भी ब्लड डोनर है उसके खाने पीने की व्यवस्था अच्छे तरीके, साफ़ सुथरे तरीके से की जाए और जो ब्लड लेने आने के जो स्टाफ आया है वो मास्क लगा के और ग्लव्स पहन के अच्छे से सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से करे कि किसी भी ब्लड डोनर को या ब्लड देने वाले को या लेने वाले को कोई भी कोविड की वजह से कोई परेशानी ना हो। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछेंगे, जिसकी राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा बनी रहती है, आप हल्का प्रधान हैं, चौधरी देवीलाल जी का असली राजनीतिक वारिस कौन है सर? चौधरी देवीलाल जी का असली राजनीतिक वारिस है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और उनके बाद उनका सुपुत्र बड़ा बेटा श्री दुष्यंत चौटाला जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद आप। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है जेजेपी के कुछ कार्यकर्ता, जो कि चौधरी देवीलाल जी के ब्लड डोनेशन कैंप में आ जाके अपनी हाजिरी लगाई है। आइए उनसे सवाल जवाब करते हैं डायरेक्टली। सर, चौधरी देवीलाल जी की आज जयंती है, उसके लिए ब्लड डोनेशन कैंप चला गया है, क्या कहेंगे उसको? ये बहुत अच्छा चल रहा है जी। हम तो ये चाहते हैं कि हर साल यही डोनेशन का काम चलता रहे और रैली भी होती रहे, लेकिन ये कोरोना की वजह से जो है रैली नहीं हो पाई, ये चल रहा है। सर, विपक्ष लगातार इसको एक मुद्दा बनाए हुए है, किसान आक्रोश में है, जनता आम जन आक्रोश में है, और आज आप चौधरी देवीलाल जी की एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रहे हैं उनके जो भी जयंती पर है, उसके बारे में क्या कहोगे सर? प्रदेश में हालात तो ठीक बनते हुए नज़र नहीं आ रहे इस टाइम। हालात की ये है जी कि जो आदमी दुष्यंत का इस्तीफा मांग रहे हैं, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे कुलदीप हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, भूपेंद्र हुड्डा से एक बात पूछो आप
कि भाई आप लोगों ने अपने राज्य के अंदर 4 गांव की ज़मीन कौड़ियों के भाव में दे खरीद करे और बड़े बड़े उनको इंडस्ट्रीज एरिया वालों को दे दी। उन हालात में देखो क्या हो रहा है वहाँ, ना वहाँ रोज़गार है ना कुछ है। कोई रोज़गार लेने के लिए जाता है उन 4 गाँव का तो ये कहते हैं भाग जा यहाँ से। जब कहा था ये भूपेंद्र हुड्डा जो आज ये दुष्यंत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा से ज़्यादा उनके अपने पारिवारिक जो है संबंध हैं, जो अभय चौटाला जी हैं उनके अपने परिवार से हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज़्यादा आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं इस टाइम। नहीं, वो उनकी गलतफहमी है ना, अभय सिंह चौटाला की गलतफहमी है। यदि जो रैली में हुआ था, यदि वहीं को शांत किया जाता, इनको पार्टी से ना निकाला जाता डॉक्टर अजय सिंह दुष्यंत दिग्विजय को, तो आज और ही हालात होते। तो मार तो अपने आप खाई इन्होंने। अभय सिंह चौटाला जी का तो स्पष्ट रूप से कहना है कि बड़ौदा उपचुनाव के अंदर लोग इनको सबक सिखाने का कार्य करेंगे और इनका सुपड़ा साफ कर देंगे भाजपा और जेजेपी का। किसानों के आक्रोश में नगर पालिका के लोग भी धरने पर बैठे हैं और भारतीय जनता के कुछ खुद के नेता भी धरने पर मौजूद हैं इस टाइम। इन सब परिस्थितियों के अंदर बड़ौदा उपचुनाव होने जा रहा है। आपको लगता है सर कि इसके इन सब चीज़ों के बावजूद वहाँ से जनता आपको वोट निकाल कर देगी? देखो ये है, हम भी किसान हैं और किसानों के अंदर जाते हैं, किसान कोई नहीं नाराज़ है। अब हम जब मंडियों में अनाज लेके जाते हैं, जैसे अब जीरी की फसल आ रही है, वहाँ क्या करते हैं कि भाई एक डेयरी, आपकी 5 डेयरी है यानी मेरी, एक डेयरी को बेच दिया 3,500 रुपये क्विंटल के हिसाब से, और जो 4 डेयरी बची हैं वहाँ क्या करते हैं कि हाथ पकड़ते हैं, भाई रुक, तेरी डेयरी नहीं बिक रही, बोले अब 2,000 लग रहे हैं, 2,200 लग रहे हैं, 2,300 लग रहे हैं। आखिर में वो जाके 2,500 रुपये बेच देते हैं, वो ब्लैक में बेचते हैं कि हमने ब्लैक में तेरे देख ले 2,500 में बेच दिया है। तो सबसे बड़ी मार्केटिंग वहाँ हो रही है। सर आखिरी सवाल आप तीनों से एक ही है, बड़ौदा उपचुनाव आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि गठबंधन की प्रदेश की जो गठबंधन की सरकार है वो बाकी लोगों को चित कर पाएगी इस बार अखाड़े में? बिल्कुल सर, प्रदेश की जो गठबंधन की सरकार है, आने वाले इलेक्शन में आप देख लेना कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा, गठबंधन जीतेगा वहाँ। हाँ जी सर। भाई ऐसा है, अभय सिंह के बोलने से क्या है, अभय सिंह ने तो 2019 में भी अपने 90 कैंडिडेट आए थे, सीटें क्यों आई? अगर अभय सिंह के बोलने से अगर कोई विधायक बनता हो और सरकारें बनती हों तो फिर तो अभय सिंह अपनी ये सरकार बना लेगा। ठीक है भाई, बंदे में दम है, चढ़ता सूरज दुष्यंत है। और ये कोई किसान नहीं है जो किसान है वो अपने घर बैठा है, ये सारे कांग्रेसी हैं। और मेरा विश्वास है कि बड़ौदा उपचुनाव के अंदर इसका कोई भी प्रभाव ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये जायज़ बात है जी। और अब सिंह चौटाला भाजपा जेजेपी सुपड़ा साफ कर देगी सबका? बिल्कुल। और जो आगे इलेक्शन आएगा 26 में 25, उस टाइम भी बीजेपी जो है और जेजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ जेजेपी के कुछ कार्यकर्ता जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि भाजपा और जेजेपी का जो प्रदेश में गठबंधन है वो इस बार बड़ौदा चुनाव में भी सबका सुपड़ा साफ कर देगा। स्पष्ट, सटीक और बेवाक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा स्वाभिमान। धन्यवाद।